माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने डिस्कस किया कि चेन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, फंक्शनल क्या होगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब बच्चों अगला एक टॉपिक आता है। टॉपिक कैसा आता है कि जैसे एग्जामिनर आपको दे देता है कि भाई बताइए C5H12 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इस तरह से दे देता है, या फिर दे देता है C5H11H12O के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। या फिर आपको दे देता है C4H10 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक तरीका तो क्या है कि यहां पर हम देखेंगे कि भाई C4H10 है तो या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दो तरीका है, तो इसके जो है दो तरह के आइसोमर बन सकते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई और क्या कोई और तरीका हो सकता है, यस बच्चों बिल्कुल हो सकता है। यहां पर तरीका कैसा तरीका होगा देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या सर हमें बना बना कर देखना पड़ेगा। भाई साहब एक तो ये अप्रोच है जिससे कि आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा अप्रोच डीएन ब्रांड अप्रोच है, उस अप्रोच को फॉलो करेंगे और फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा होता क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मान लीजिए कि 6 आ रहा है, हो सकता है आपका 5 आ जाए, हो सकता है आपका 7 आ जाए। इस तरह की गलतियां बच्चों इस टॉपिक के अंदर होती रहती है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जितने कार्बन तक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उतने कार्बन तक जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा इस टॉपिक का डीएन ब्रांड अप्रोच देखते हैं कि डीएन ब्रांड अप्रोच से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला अप्रोच, अगर करीना 1 होगी, करीना 2 होगी, करीना 3 होगी, तो एक करीना में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 में कितने होते हैं, 3 में कितने होते हैं, यह बात हमें बेटा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक करीना के पास हाइड्रोजन का नंबर की अगर बात की जाए, अगर एक करीना के साथ हाइड्रोजन के नंबर की बात की जाए तो इसके पास भैया हाइड्रोजन का नंबर 6 होना चाहिए, क्योंकि दो करीना के साथ हाइड्रोजन का नंबर 6 होना चाहिए, बिकॉज 2 का दुगना 4 होता है, 4 में 2 आप ऐड कर देंगे, मतलब यहां पर कोई हाइड्रोजन का कमी नहीं है। तो जब कमी नहीं है तो इसका जो DU आएगा वो DU बेटा 0 आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहां पर भी पूरे हाइड्रोजन है, DU 0, यहां भी पूरे है, यहां भी पूरे है। मान लीजिए बेटा यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, C2H4 यहां पर लगा दिया है, और जब भी 2 हाइड्रोजन कम करते हैं तो बेटा DU जो है वो 1 हो जाता है। मान लीजिए मैंने एक और यहां पर 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए, यहां पर आपने 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए, C2H2 कर दिया, तो इसका DU जो है वो 2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन लेस होते जाएंगे ये DU परिवर्तित होता रहेगा। तो मतलब DU1 पाई बॉन्ड आ सकता है, DU2 2 पाई बॉन्ड आ सकते हैं, यहां पर 0 पाई बॉन्ड है, बट अगर आप यहां पर 2 हाइड्रोजन को लेस कर देंगे तो यहां पर DU1 आ जाएगा, यहां पर 2 और लेस कर देंगे तो DU2 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा यहां पर 4 करीना है, भिकमंगे 10 होने चाहिए, 10 दिए हैं इसलिए DU 0 है, बट अगर 2 हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो यहां पर बेटा DU जो है वो 1 आ जाएगा। और फिर से अगर 2 हाइड्रोजन लेस कर दिए जाएं तो 2 हाइड्रोजन और लेस हो जाएंगे, और लेस होने पर DU जो है 2 आ जाएगा। इसी तरह से C5H10 बना दिया जाए तो DU 1 आ जाएगा, C5H8 बना दिया जाए DU 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज DU? किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को बच्चा हम DU बोलते हैं। बच्चों जब भी DU 1 आता है, जब भी DU 1 आता है तो आप यह कह सकते हैं कि या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है या फिर जो ओपन चेन होता है
उस ओपन चेन में एक पाई बॉन्ड लगता है। मान लीजिए DU2 आता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है प्लस एक पाई बॉन्ड लगता है, और ओपन चेन जब बनता है उसमें 2 पाई बॉन्ड लगते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, हमें पहले से पता लग जाएगा साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा, ओपन चेन बनेगा या नहीं बनेगा, या पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। कैसे पता लगेगा? अगर DU1 आया, जैसे मान लीजिए बेटा ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया C5H12, बताओ पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। यहां बताओ पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? आएगा। साइक्लिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। साइक्लिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्या उसमें पाई लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पर आपसे पूछा जाए पाई आएगा नहीं आएगा? आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। साइक्लिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। उसमें पाई बॉन्ड लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इस तरह से बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर ही आप बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर ही आप बता सकते हैं कि बच्चों यहां पर पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, या ओपन चेन बनेगा या साइक्लिक बनेगा। पहला फायदा, वैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मगर फिर भी चलिए हम यहां पर जो है इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे किसी तरह के कोई क्वेश्चन यहां पर रॉन्ग नहीं होने चाहिए। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे कोई आपसे पूछ ले कि इस कंपाउंड का DU कितना आएगा, तो भाई साहब इसका DU जो है 1 आएगा। कोई पूछ ले इस कंपाउंड का DU कितना आएगा, सर 1 आएगा। अब कितना आएगा, सर 2 आएगा। अब कितना आएगा, 3। अब कितना, 4। तो यहां पर बेटा जो DU आएगा वो 4 आएगा। इसी तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए और यहां पर आपसे पूछा जाए DU कितना आएगा, एक रिंग का DU 1 और 2 रिंग का DU 2। अब आएगा 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर DU जो है वो 7 आ जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बच्चों हमने यहां पर डिस्कशन किया 2, 3। अब हम आते हैं एक सीक्वेंस में। आज की कहानी में मैंने आपको यह बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आप बता सकते हैं कि किसमें पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिए बच्चों एग्जामिन में क्वेश्चन आया कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। उस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अल्केन के लिए। अगर अल्केन में करीना का नंबर 1 आया, जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला है कोई पाई बॉन्ड नहीं आता, तो जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n+2 होता है। अब इसमें अगर n का वैल्यू आपने 1 रखा, अगर इसमें n का वैल्यू आपने 1 रखा तो C1 मतलब CH4 आ गया। और इस एक कार्बन को एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो है मीथेन। मतलब इस एक कार्बन को एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए बेटा आपने n का वैल्यू 2 रखा और यहां पर आ गया C2H6, तो इस 2 कार्बन को बेटा या तो आप ऐसे लिख देंगे, इसे इथेन बोलेंगे, आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी इथेन बोलेंगे, तो इसको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी एक ही है। इसी तरह से अगर n का वैल्यू बेटा यहां पर 3 आ जाए, n का वैल्यू बेटा यहां पर 3 आ जाए, तो यहां पर C3H8 हो गया। अब इस 3 कारीना को जो है अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट करा तो प्रोपेन बोलेंगे, अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट करा तब भी प्रोपेन बोलेंगे। मतलब इसको भी जो है आप जो है एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं n का वैल्यू 4। मान लीजिए बच्चों n का वैल्यू 4 आया, n का वैल्यू 4 आया और यहां पर लिखा है C4H10। n का वैल्यू 4 आया और यहां पर लिखा है C4H10। तो जब C4H10 यहां पर लिखा है तो करीना का नंबर जो है यहां पर 4 है। अब इस 4 करीना को अगर आपने ऐसे लिख दिया तो इसका नाम बेटा ब्यूटेन होगा। बट अगर आपने 3 कार्बन पर यहां ये कार्बन लगा दिया तब भी ब्यूटेन,
1 2 3 4। तो इसलिए ये कार्बन यहां पर लगेगा और इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब 4 कार्बन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा N का वैल्यू अगर 5 आ जाए, C5H12। अभी देखना यहां पर हमारा जादू हो जाएगा, C5H12। बच्चों C5H12 अगर पूछा गया, C5H12 अगर पूछा गया तो भैया इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो 5 कार्बन को आप ऐसे लिख दें, इसका नाम पेंटेन होगा, या फिर इसमें 5 कार्बन में जो है 5 करीना में जो है 1 कार्बन को आप ब्रांच के फॉर्मेट में लिख दें। तो अगर ऐसे लिखेंगे तब भी पेंटेन ही है, इसीलिए यहां पर लगाएंगे तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, यहां लगाएंगे तब भी 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब एक तरीका क्या है कि 3 कार्बन की चेन और उस पर 2 ब्रांच लगा दीजिए तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो मतलब इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से बेटा अगर N का वैल्यू 6 आ जाए, C6H14, तो मैंने यहां पर चेक किया हुआ है, उसको 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने आपको सिखाया, बहुत ही देखो अभी जादू हो जाएगा। कैसे? आप याद रखना, ये डिजिट याद रखना, 111 235, 111 235 याद रखना। और इससे अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। 111 235, बस आपको ये याद रखना है, 111 235। अब देखो बेटा 111 235, 1 कार्बन का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3 और 6 का 5, 111 235। कैसे बच्चों? अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन आया एग्जाम में, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल, how many structural isomer are possible of molecular formula C6H14? तो भैया चेक ही नहीं करना है, 111 235 मतलब यहां पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे वो बच्चा बनेंगे 5। 5 कैसे? मैं अभी जो है यहां पर बनाकर लिख देता हूं। ये 6 करीना हेक्सेन बोला जाएगा। इसमें अब पेरेंट चेन में मैं 5 की 6 की जगह 5 कार्बन रखूंगा, एक ब्रांच लगाऊंगा, नाम आएगा 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसी में बेटा अगर मैं 3rd नंबर पर ब्रांच लगा दूं तो इसका नाम आएगा 3 मिथाइल पेंटेन। और अगर 4th पर लगा दूं तो वापस नाम आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। मतलब ये सेम हो गया। इसी तरह से बेटा 4th नंबर में अब मैं 4 कार्बन की पेरेंट चेन लूंगा और 2 ब्रांचेस लगाऊंगा, या तो दोनों ब्रांचेस एक ही कार्बन पे लगा दूं या अगल बगल आजू बाजू वाले कार्बन पे लगा दूं। तो यहां पर बेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से कितने स्ट्रक्चर बन गए? 5। अब जितने भी बनाएंगे सारे इनमें से कहीं ना कहीं मैच हो जाएंगे। तो 111 235 ने हमारी मदद करी कि C6H14 के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बच्चा 5 बने। इसी तरह से बच्चों अगर एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर C5H12 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट कीजिएगा, तो 111 235 मतलब 6 के लिए तो 5 थे, तो 5 के लिए 3 है, तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बच्चा 3 बनेंगे। कैसे? जो अभी बना के बताए थे वही तीनों आप यहां पर लिख देंगे। वैसे ये लिखने के लिए आते नहीं है, इसलिए मैंने इस कहानी को डायरेक्ट कर दिया है और अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएंगे। अब जितने भी बनाएंगे किसी न किसी, सर अगर हम आइसा बना दे, कैसा आइसा? सर यहां पर 2 कार्बन लगा दें, यहां 1 लगा दें, 1 2 3 4 5 पेंटेन बन तो गया बेटा, सेम कहलाएगा। तो इसलिए 111 235 ने हमें एक सीक्वेंस दे दिया कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। अब बच्चों अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले
हाउ मेनी alkene are possible with molecular formula C4H8। भाई करीना जब 4 होती है तो भिकमंगे 10 होते हैं, जब करीना 4 है तो भिकमंगे 10 हैं, मगर यहां पर जो है 2 हाइड्रोजन का कमी है, मतलब यहां पर DU1 आएगा, और DU1 आएगा तो ओपन चेन के अंदर पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जब ओपन चेन के अंदर पाई बॉन्ड आएगा तो उसको कैसे C4H10 111 235, मतलब 4 करीना के फोटो 2 बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें बेटा आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड लगाना है। पहले पर लगाया ब्यूटवनीन आया, दूसरे पर लगाया ब्यूटुइन आया, तीसरे पर लगाया तो सेम ही हो जाएगा। इसमें पहले पर लगाया तो 2 मिथाइल प्रोपीन आया, यहां लगाओ एक ही बात है, तो कितनी अल्कीन बन गई 3। तो अब फायदा क्या हुआ कि 4 करीना के फोटो कितने बने पता लगे, 4 करीना के फोटो कितने बने पता लगे, और उन फोटो में मैंने डबल बॉन्ड लगा लिया और मेरा काम आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व कर कर आगे बढ़ पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ जाता है, हाउ मेनी alkene are possible with molecular formula C5H10। तो भैया अगर 5 करीना होती है तो भिकमंगे 12 होते हैं, यहां पर 2 कम हो चुके हैं, मतलब इसका DU बेटा 1 आएगा, और जब DU1 आएगा तो ओपन चेन में पाई बॉन्ड बनेगा। अब कौन कौन से ओपन चेन भाड़ में जाए, डायरेक्ट याद रखो 111 235, मतलब 5 करीना के फोटो 3 बनते हैं, एक और वो 3 फोटो हमें ये बनता है, दूसरा ये वाला फोटो बनता है, एंड तीसरा ये वाला फोटो बनता है। सर अब क्या करें, इसी में पाई बॉन्ड लगाओ, पहले पर लगाया नाम आया पेंटवनीन, अगर दूसरे पर आपने डबल बॉन्ड लगाया तो नाम आया पेंटुइन, और अगर तीसरे पर लगाया तो वापस नाम आ जाएगा पेंटुइन। तो इस स्ट्रेट चेन में पहले फोटो में जो है 2 बार डबल बॉन्ड लग सकता है। यहां पर लगाया डबल बॉन्ड तो नाम आया 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, और अगर हमने इस वाले पोजीशन पर लगाया तो नाम आया 2 मिथाइल ब्यूटुइन, और अगर आपने जो है इस वाले स्ट्रक्चर में लगाया तो ये भी अलग आ गया, तो यहां पर जो है इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटवनीन। तो इस तरह से बेटा इसके 3 स्ट्रक्चर बन गए। अगर यहां पाई बॉन्ड लगाया तो करीना बर्बाद हो जाएगी, करीना जन्म में 4 से ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो भाई साहब यहां पर स्ट्रक्चर बन गए, कितने बन गए 5। वैसे तो बना कर देखना होता है, मगर मैंने आपको इस डीएन ब्रांड स्टाइल से आपको बताया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पहले से पता रहे कि भैया 5 करीना के इतने स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड वगैरह लगाकर हम देख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आपसे अल्कीन पूछा जा सकता है, अल्काइन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए सेम टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर are possible with molecular formula C5H10। अब बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया और इसमें अगर आपको बताना हो कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे
तो भैया सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि C5H10 का DU 1 आता है, 1 आता है। तो अगर ओपन चेन बनेगा, अगर ओपन चेन बनेगा तो ओपन चेन में एक पाई बॉन्ड आएगा। और अगर यहां पर पूछा जाए क्या साइक्लिक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ओपन चेन मैंने आपको बनाकर बताया। साइक्लिक के बारे में अगर बात करें तो साइक्लिक या तो 5 कार्बन की चेन बन सकती है, साइक्लोपेंटेन बोल सकते हैं। मैक्सिमम से स्टार्ट करो, मिनिमम पे खत्म कर दो। या फिर 4 कार्बन की चेन बन सकती है और एक ब्रांच लगा दीजिए, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। मिथाइल यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, नाम सेम रहेगा। 3 कार्बन का चेन बनेगा। अब बचे हुए 2 कार्बन को या तो इस तरह से ब्रांच लगा दो, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या 1,2 पोजीशन पे लगा दो, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या फिर इस ब्रांच को 2 कार्बन की लगा दीजिएगा, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पर बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर अगर अल्कीन पूछे तो कितने बने, 5 बने। तो भैया अल्कीन जो है 5 अल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर रहेगा और यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी 5 बन गए। तो 5 अल्कीन, 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर, टोटल कितना हो गया, टोटल इतना हो गया, 10 हो गया। सर पता कैसे लगा? देखो एक सीक्वेंस हमें मिला, अदरवाइज तो बनाकर देखना पड़ता है कि करीना 5 होती है, बिकमंगे 12 होते हैं, मगर यहां पर 10 हैं, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अगर ओपन चेन बनाया तो पाई बॉन्ड लगाया, साइक्लिक रिंग बनी तो कैसे बनाना है ये हमारे सामने आ गया। और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हमने कहानी को डिस्कस करा। कहानी क्या थी? जब क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो उस समय सबसे पहले 6 कार्बन तक इलेक्ट्रिक याद रखें, 111, 235। मतलब 1 कार्बन का फोटो 1 बनेगा, 2 का 1 बनेगा, 3 का 1 बनेगा, 4 के 2 बनेंगे, 5 के 3 बनेंगे, 6 के 5 बनेंगे। और 6 के 5 यहां पर तो नहीं बनाए थे अभी मैंने, मगर इसके अगले स्ट्रक्चर में आपको बनाकर बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद फायदा क्या हुआ कि अभी अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए अल्केन तो बनाकर ही नहीं देखने, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर अगर एग्जामिनर ने हमसे अल्कीन पूछ लिया तो क्या करेंगे? अगर अल्कीन पूछ लिया तो भैया जो 4 स्ट्रक्चर, जो 4 करीना के 2 फोटो बने हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अल्कीन लगा देंगे। जो 5 करीना के 3 फोटो बने हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा देंगे और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए उसने अल्कीन नहीं लिखा तो फिर 5 करीना के साथ 12 हाइड्रोजन होते हैं, मगर यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 10 गिवन है, मतलब 2 कम हो गए। तो साइक्लिक भी बनाओ और ओपन चेन में पाई बॉन्ड भी लगाओ। ओपन चेन में जो फोटो बने हैं उसमें पाई बॉन्ड लगा दो और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाकर लिख दो। जैसे अगला स्ट्रक्चर या अगला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया जाए वो ये है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अब C4H8 के लिए DU 1 आ गया, 2 हाइड्रोजन कम है। इसने नहीं बताया कि आप अल्कीन बनाओ या अल्केन बनाओ, इसने बोला जो बन सकता है बनाओ। तो सर हमें कैसे पता लगेगा? भैया 4 करीना के साथ 10 हाइड्रोजन है, मतलब 2 कम है, कम है तो साइक्लिक बनेगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर में या तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा। 3 कार्बन का चेन लगाया तो एक ब्रांच बनेगी, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब मिथाइल यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक ही बात है, 2 फोटो बन गए। ओपन चेन के बारे में बात करें तो 4 करीना के जो है 2 फोटो बनते थे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इसमें पाई बॉन्ड लगेगा, या तो पहले पर लगा दो या फिर दूसरे पर लगा दो, और इसमें यही लगेगा। तो यहां पर 2, 3, तो 3 तो ओपन चेन और 2 साइक्लिक रिंग यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों मैंने एक तरीका आपको बताया किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। यहां पर आगे बढ़ने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। तो 5 से 6, 7, 6 कार्बन तक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन 6 कार्बन की जबरदस्त तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। अगर इन फ्यूचर भी अगर आपको करना है क्वेश्चन, अप्रोच कॉपी करो कैसे करना है।
कार्बन का नंबर दे दिया जाए, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो जो मैंने 111 235 उससे आंसर आ जाएगा। अगर पाई बॉन्ड लगाना है तो उसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अगर पाई बॉन्ड लगाने के बाद जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया, हाउ मेनी अल्काइन आर पॉसिबल with molecular formula C4H8 C4H6। अब बच्चों 4 करीना पर आपको अल्कीन नहीं बनाना, अल्काइन बनाना है, तो भैया 4 करीना पर फोटो जो है 2 बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक ये बनता है। अब इसमें या तो पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ब्यूटवानाइन बन गया, या इसमें दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ब्यूटुआइन बन गया। जो पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया वो टर्मिनल पर आया, उसे टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। ये मिडिल में आया, इसे इंटरनल अल्काइन बोलते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आपने यहां लगाया तो करीना बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि करीना इस जन्म में जो है 5-5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो भैया यहां पर इसके अल्काइन जो बनेंगे वो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। टर्मिनल कितने बनेंगे? टर्मिनल 1 बनेगा। और इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बन सकता था वो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब बच्चों कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब डिफरेंट अप्रोच, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। कभी कभी पूछा जाएगा कोई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अल्कोहल कितने बनेंगे, या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हैलाइड कितने बनेंगे, या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के प्राइमरी अमाइन कितने बनेंगे, या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एल्डिहाइड कितने बनेंगे, या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एसिड कितने बनेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर बच्चों यहां पर आपसे पूछा जा सकता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ईथर कितने बनेंगे, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कीटोन कितने बनेंगे, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो है सेकेंडरी अमाइन कितने बनेंगे, या फिर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्शरी अमाइन कितने बनेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस कंडीशन में आप कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, 111 235 का जो है फोटो यहां पर याद रखना है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? वापस से अब हम बात कर रहे हैं रेडिकल की। रेडिकल मतलब ये RH है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और जब एक वैलेंसी फ्री हो जाती है उस समय क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी फ्री हो जाती है उसके बारे में कैसे चर्चा की जाती है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।